एक दूसरी हदीस यहीं पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी हदीस बुखारी की है, कि अगर कोई शख्स जुमा के दिन सबसे पहले मस्जिद में आता है तो उसको एक ऊँट का जो है सदका करने का सवाब मिलता है। क्या? एक ऊँट जो है सदका करने का सवाब मिलता है। आपको मालूम है ऊँट कितनी महंगी है? उस जमाने में ऊँट जो है जिसके पास होता था एक, तो समझिए कि आज के दौर समझिए कि उसके पास 4 व्हीलर से भी ज्यादा उसकी कीमत होती थी। जैसे कि आज किसी घर के सामने अगर 4 व्हीलर लगी हो तो कहते हैं कि मालदार आदमी है। तो उस जमाने का ऊँट जो है बहुत हाई फाई क्वालिटी का जो सवारी होता था, बहुत महंगी होती थी। जिसके घर के सामने होता था लोग ये समझते थे कि ये सबसे मालदार आदमी है। जी क्या बाबू, क्या बात है, इतने लेट से आ रहे हैं आप लोग? पहले आने की कोशिश कीजिए। तो जो शख्स भी जुमा के दिन सबसे पहले आता है तो जो मेन गेट पे जो है फरिश्ते जो है रजिस्टर लेके वहां पे खड़े हो जाते हैं, और जो शख्स पहले आया हो उसका नाम लिख लिया। लिखने के बाद जो है उसके नाम आमाल में ये लिख दिया कि उसने एक ऊँट जो है सदका करने का इसको सवाब मिल जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा कोई आया तो दूसरे नंबर वाले को एक गाय जो है सदका करने का सवाब मिलता है। क्या? एक गाय जो है सदका करने का सवाब मिलता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आया तो उसको जो है एक मेंढा जो है सदका करने का सवाब मिलता है। फिर उसके बाद जो आया तो एक मुर्गी जो है सदका करने का सवाब मिलता है। फिर उसके बाद जो आया तो आखिर में बेचारा एक अंडा लेके घूमता रहेगा, उसको एक अंडा का क्या है सवाब मिलेगा। वो अंडा लेके जाइए, उसको फ्राई करके खा लीजिए। क्या है? तो ये फजीलतें हैं। उसके बावजूद भी अगर हम मस्जिद में जो है जुमा के दिन लेट से आए, और आए भी कुछ लोग आए भी होंगे तो बेचारे गुस्ल भी नहीं किए होंगे ठंडी की वजह से, है कि नहीं? क्या एक तो लाइट भी नहीं है, दूसरी बात है कि पानी इतना ठंडा भी होगा, पता है कि ठंडी का मौसम है, क्या नहाए, पाक साफ तो रहेंगे, चलो इस चल देते हैं। तो कम से कम क्या करा, जुमा के दिन जो है गुस्ल का इस्तेमाल करा। एक चीज़ हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते खुशबू का इस्तेमाल कीजिए, इससे जहन आपका साफ रहेगा। इससे आपके कई लोग ऐसे जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये गुस्से की बीमारी आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। खुशबू हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, सोचते क्या कौन खुशबू इस्तेमाल करने गया, कौन लगाने के लिए गया। भाई कम से कम अगर जुमा के दिन अगर यहाँ नहीं तो अगर सुबह में आप घर से निकलते हैं काम के लिए, जुमा नमाज के लिए आते हैं, एक मतलब घर आपका जहन बिल्कुल साफ रहेगा। इससे जहन जो आपका जो तेज होता है। आजकल जो बच्चे इतने भोते जो है कमजोर क्यों हो रहे हैं? क्या हमारा बच्चा जो सबक नहीं याद करता है कि नहीं? इंटरमीडिएट के बच्चे सबक याद नहीं होता है, याद कैसे होगा? खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप, पाक साफ नहीं रह रहे हैं, गंदगी से भरा हुआ पूरा बदन आपका, नाक जो है निकल रहे हैं नाक से, और वो निकलने के बाद मुंह में जा रहा है, तो सफाई का इंतजाम ही नहीं हो रहा है ना। तो लिहाजा हम क्या करें भाई, जुमा के दिन कम से कम जो है सफाई का इंतजाम करें, अच्छे तरीके से जो है कपड़े का जो है लिबास पहने, फिर जो उसके बाद खुशबू का इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद जो है सबसे पहले आने की कोशिश करें। सबसे पहले आएंगे तो आपको एक ऊँट का जो है सदका करने का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो भी आएगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, बस आए बयान सुने, बयान सुनने का सवाब मिलेगा। कुरान और हदीस की उसने बात सुना तो सब तक अल्लाह ताला उसके नाम अमाल में कुछ सवाब नहीं दिया। तो लिहाजा सब लोग नियत करते हैं कि अगले जुमा से इंशाअल्लाह नमाज के अजान होने के बाद फौरन जो है कहाँ आना है, मस्जिद में आना है इंशाअल्लाह। और एक चीज़ हम कोशिश कीजिए, आप सब हम अपने आप से भी कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कि जब भी अजान हो फौरन आप जिस काम में लगे हुए हैं उस काम को आप बंद कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, 1 मिनट में अजान मुकम्मल हो जाती है भाई, वो भी 1 मिनट से नहीं लगता है। तो कोशिश करें कि अजान के वक्त क्या करें, काम को बंद कर दें। ठीक है, सब लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।